वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो है टॉपिक देखने वाले वो आपका है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखने वाले हैं और साथ में ही हम लोग जो है प्रमुख जो है तत्व देखेंगे, संकेत और उनके जो है परमाणु संख्या क्या है उनको भी देखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो जरूर इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। पहले हम लोग जो है आपका थ्योरी पोर्शन देखेंगे, उनके बाद जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम उनमें कवर करेंगे ताकि और एक्स्ट्रा आपका नॉलेज आपका बढ़ सके वहाँ पे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपका थ्योरी पोर्शन देखते हैं, उनके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू देखेंगे। थ्योरी पोर्शन में जो है हम लोग पहले अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका अंतरिक्ष जो है विभाग की स्थापना कब हुई, तो वो है आपका 1972 में जो है आपका अंतरिक्ष जो है विभाग की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट आपका है पीएसएलवी। पीएसएलवी का जो है पूर्ण रूप क्या है तो याद रखिएगा, वो है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो ये आपका जो है पीएसएलवी का जो है पूर्ण रूप है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थुम्बा जो कि आपके केरल में है, थुम्बा में जो है आपका प्रथम रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई तो है आपका 1963 में। याद रखिएगा 1963 में जो है आपका थुम्बा में जो है आपका प्रथम रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। इसकी स्थापना जो है आपका 1969 में किया गया। 1969 में जो है आपका इसरो की स्थापना की गई। अगला आपका है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला जो है वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है तो वो है आपके आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को जो है छोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। इनका नाम क्या है तो वह है आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला जो है भूमिगत परमाणु विस्फोट आपका कहाँ पे तो वह है आपका 18 मई 1974 पोखरण जो राजस्थान है वहां पर किया गया था। याद रखिएगा, ये भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट था आपका, जो कि 18 मई 1974 में हुआ और ये पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट आपका है स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है तो वह है रोहिणी। याद रखिएगा, जो रोहिणी है ये आपका स्वदेश निर्मित है एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित जो है आपका प्रथम उपग्रह क्या है आपका रोहिणी, जो कि 17 अप्रैल 1983 को जो है आपका ये प्रक्षेपित किया गया था। ये प्रथम उपग्रह है आपका रोहिणी, भारत का आपका, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया गया तो वह है आपके 1984 में। नेक्स्ट आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह कहाँ आपका है वह है आपका त्रिवेंद्रम में, जो याद रखिएगा कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला। नेक्स्ट आपका है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये आपका कहाँ पे है, वह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो वह है आपका रोहिणी IR फर्स्ट। याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी IR फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना कब किया गया तो वह है 1965 में। नेक्स्ट आपका है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना जो है कब किया गया तो वह है 1954 में, 1954 में किया गया। कहाँ पे तो वह है ट्राम्बे, मुंबई में पड़ता है आपका। याद रखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनकी स्थापना 1954 में की गई है, ट्राम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट आपका
है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना। जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इनकी स्थापना जो है आपका 1971 में किया गया। और कहाँ पे? तो है कलपक्कम, जो कि आपका मद्रास में है। यहाँ पर जो है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1971 में। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में जाने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन है आपका? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है आपका यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है आपका ये प्रथम व्यक्ति है जो कि आपका अंतरिक्ष में गया है। और ये सोवियत संघ से है आपका 1961 में आपका जो है ये आपका प्रथम व्यक्ति है जो कि आपके अंतरिक्ष में गए हैं। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में जाने वाली, अगर पूछा जाए प्रथम महिला कौन है, याद रखिएगा ये पुरुष में है आपका यूरी गागरिन। और अगर पूछा जाए महिला में तो याद रखिएगा वो है आपके वेलेंतीना तेरेस्कोवा। याद रखिएगा वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये आपके प्रथम महिला हैं जो कि आपके अंतरिक्ष में गए हैं। और ये आपके 1963 में आपका जो है अंतरिक्ष में गया है। नेक्स्ट आपका है चंद्रमा पर चरण रखने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन है आपका पैर रखने वाला? तो वह है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये आपका पहला व्यक्ति है जो कि चंद्रमा पर अपना पैर रखा। और ये कौन है? आपके अमेरिका से हैं। और 21 जुलाई 1969 में यह आपका चंद्रमा पर गया था। याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने कि चंद्रमा पर अपना पैर रखा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अगर पूछा जाए कौन है तो वह है आपका स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। याद रखिएगा कब? 1984 में ये आपके राकेश शर्मा है जो कि आपका अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है आपका। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपके हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम, अगर पूछा जाए भारतीय महिला कौन है तो वह है कल्पना चावला। 1997 में ये आपका अंतरिक्ष में प्रवेश की थी। कौन आपके हैं? कल्पना चावला हैं। नेक्स्ट आपके हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी, अगर पूछा जाए भारतीय महिला कौन है तो वह है आपका सुनीता विलियम्स। याद रखिएगा सुनीता विलियम्स 2007 में। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रथम महिला पूछा जाए तो कल्पना चावला और दूसरा पूछा जाए तो वह है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किनको है तो वह है आपका क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा वह है कौन? आपका क्रिस्टीना कोच हैं। 328 दिन तक जो है आपका ये अंतरिक्ष में रही है। नेक्स्ट आपके हैं अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है तो वह है आपका स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये आपका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित जो है ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आपका। याद रखिएगा सोवियत संघ ने आपका ये उपग्रह छोड़ा है। और कब? तो है आपके 1957 में। याद रखिएगा 1957 में। नेक्स्ट आपका है प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है तो वह है आपका इको फर्स्ट। याद रखिएगा ये आपका इको फर्स्ट है आपका। और ये कौन सा देश का है आपका? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका 1968 में। ये 1968 में ये उपग्रह संचार उपग्रह ये प्रथम जो है छोड़ा गया था, स्थापित किया गया था। याद रखिएगा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इको फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है देश का पहला रिएक्टर। देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? वो है आपका अप्सरा। और याद रखिएगा 1956 में इनकी स्थापना की गई। अगला है आपका प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है तो है इनसेट 2A। याद रखिएगा इनसेट 2A ये प्रथम स्वदेश निर्मित जो है उपग्रह है जो कि जुलाई 1992 में जो है इनकी स्थापना की गई, निर्मित किया गया था। याद रखिएगा 1992 जुलाई 1992 में। नेक्स्ट आपका है स्वदेश निर्मित जो है प्रथम जो है प्रक्षेपास्त्र क्या है तो है पृथ्वी। याद रखिएगा पृथ्वी है आपका स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र
जो कि इसको 1988 में जो है आपका स्थापित किया गया था, बनाया गया था। अगला आपका रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? बंगलोर में है, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्या है आपका। नेक्स्ट आपके हैं तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ये कहाँ पे है? तो ये आपके मुंबई में है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। नेक्स्ट आपका है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। ये आपके रावत भाटा में है, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो है आपका 10 अगस्त 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो वह है 10 अगस्त 1948 में आपका स्थापना किया गया। अगला आपका है देश के जो है सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया कब? वह है आपके 8 अगस्त 1985 में। याद रखिएगा, देश के जो है सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ कब किया? तो वह 8 अगस्त 1985 में। अगला आपका है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन सा है? तो वह है आपका लाइका। लाइका एक कुतिया का नाम है और ये प्रथम जीव है जो कि आपके अंतरिक्ष में गया है। नेक्स्ट आपका है अंतरिक्ष में जो है यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है आपका? जो अंतरिक्ष में जो है यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव है जो कि आपका अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला ये प्रथम व्यक्ति है। अगला आपका है प्रथम अंतरिक्ष शटल, तो वह है आपका कोलंबिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वह है आपका लूना 16। लूना 16 जो है आपका ये प्रथम जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगला आपका है मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है गया है? तो वह है आपका पाथ फाइंडर। यह आपका जो है मंगल ग्रह का पर जो है पहला अंतरिक्ष यान है आपका पाथ फाइंडर, 6 जुलाई 1997 में। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला। नेक्स्ट आपका है इनसेट 3E। इनसेट 3E का जो है सफल परीक्षण कब किया गया? तो वह है 28 सितंबर 2003 में। 28 सितंबर 2003 में जो है आपका इनसेट 3E का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया। अगला है आपका कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला आपका, तो वह है आपका स्काई लैब, जो कि आपका अमेरिका में है और 1973 का है, इनको स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका है प्रथम जो है अंतरिक्ष पर्यटक कौन है आपके? तो वह है आपका डेनिस टिटो, याद रखिएगा। ये प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं डेनिस टिटो और ये 2001 में जो है आपका गया था। नेक्स्ट आपके हैं पहला जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वह है लूना 16, याद रखिएगा, 12 सितंबर 1970 में। अगला आपका है चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वह है आपके अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये आपका चंद्रतल तल पर जो है मनुष्य को उतारने वाला ये प्रथम जो है अंतरिक्ष यान है आपका अपोलो 11। नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम जो है मानव रहित कृत्रिम जो है उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो वह है आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है आपका सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश है आपका सोवियत संघ। नेक्स्ट आपका है भारत की जो है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन आपका कब हुआ? तो है 1 फरवरी 2003 में, याद रखिएगा। जो आपके प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला भारत की, इनका निधन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को जो है इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट आपका है दूसरा जो है परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया, वो कब
वह है 13 मई 1998 को। 13 मई 1998 को जो है आपका दूसरा परमाणु परीक्षण जो है एपीजे अब्दुल कलाम की नेतृत्व में किया गया था। तो ये सभी आपके हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, आप सभी को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है तत्व संकेत वो परमाणु संख्या को देखते हैं। एक तरफ में आपके तत्व हैं और यहाँ पे आपके संकेत हैं और इनके संख्या। चलिए हम लोग सभी को देखते हैं। परमाणु संख्या आपके यहाँ पे हैं और यहाँ पे इनके संकेत हैं और यहाँ पे आपके तत्व हैं। पहला आपका हाइड्रोजन होता है, इनका संकेत आपका जो है H होगा और इनका परमाणु संख्या जो होते हैं वो आपके 1 होते हैं। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम होता है, जिनका संकेत He होगा और परमाणु संख्या आपके 2 होते हैं इनके। लिथियम, इनका संकेत जो है Li होगा लिथियम का और परमाणु संख्या जो है वो आपके 3 होंगे। नेक्स्ट आपका है बेरिलियम और संकेत है Be होगा आपका और संख्या जो है परमाणु संख्या वो आपके 4 है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपको सभी पीरियोडिक टेबल जो है याद होने चाहिए कम से कम 30 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका तत्व कौन सा है। नेक्स्ट आपके हैं बोरॉन। बोरॉन का रासायनिक आपका बोरॉन का आपका संकेत को क्या होता है आपका, तो वह है आपके बी होंगे और इनका संख्या होगा परमाणु संख्या वो आपके 5 होंगे। कार्बन, इनका जो है आपका सी होता है संकेत और इनके संख्या होते हैं 6। नाइट्रोजन का आपका एन होगा संकेत और इनका जो है संख्या होंगे आपके 7 होंगे। ऑक्सीजन का 8 और इनका संकेत जो है वो आपका O होगा। फ्लोरीन का जो है संख्या 9 होते हैं और इनके जो संकेत है वो F होंगे। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हम लोग आपका 9 जो तत्व है उनको देख चुके हैं और सभी के आपके जो परमाणु संख्या सीरियल आपके हैं, तो आपको याद करने में सभी को आसानी होगी। आपके जुबान पर होना चाहिए, मुंह पे आपके हमेशा होना चाहिए ये सब जितने भी हैं आपके तत्व संकेत, उनके संख्या या आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अगर आए इनसे क्वेश्चन तो आप आसानी से उनको टिक कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा याद रखना होगा इनको, कम से कम 30 तक आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। नेक्स्ट आपका है 10 नंबर नियोन। नियोन का आपका संकेत क्या होता है, Ne होता है और इनके परमाणु संख्या जो होते हैं वो 10 होते हैं आपके। सोडियम का रासायनिक जो है संकेत क्या होते हैं वो Na होते हैं और जो इनका संख्या होता है वो 11 होता है। मैग्नीशियम का 12 और इनका संकेत जो होते हैं वो आपके Mg होते हैं। एल्युमिनियम का आपका जो Al होगा आपका और इनके संख्या जो है वो आपके 13 होंगे। सिलिकॉन, इनका जो है संकेत आपका Si होगा और इनका जो है संख्या वो आपके 14 होंगे। तो याद रखिएगा नियोन, Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al और सिलिकॉन का Si। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका है फास्फोरस। फास्फोरस का आपका रासायनिक जो है संकेत होता है आपका P होगा आपका और इनके संख्या होंगे 15। सल्फर का जो संकेत है वो आपका S होगा और इनके संख्या 16 होंगे। अगला है आपका क्लोरीन, इनका संकेत आपका Cl होगा और इनके परमाणु संख्या जो है वो 17 होंगे। अगला है आपका आर्गन, इनके जो है आपका रासायनिक इनके जो संकेत होंगे वो आपके Ar होंगे और इनके संख्या जो है वो आपके 18 होंगे। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम। पोटेशियम का जो है संकेत होता है आपका K और इनका जो है परमाणु संख्या वो आपके 19 होते हैं। तो याद रखिएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। नेक्स्ट आपका देखते हैं तत्व कौन सा है। नेक्स्ट आपके तत्व हैं कैल्शियम। कैल्शियम का जो है आपका संकेत होता है Ca, इनका आपका
जो संख्या है वो आपके 20 होंगे। अगला आपका स्केनेडियम। स्केनेडियम जो है आपका, इनका आपका संकेत जो होते हैं Sc होगा और इनका जो है आपका संख्या होंगे वो 21 होंगे। अगला आपका टिटेनियम। टिटेनियम का जो है संकेत होगा आपका Ti और इनके जो है संख्या होंगे वो आपके 22 होंगे। अगला आपका वेनेडियम। वेनेडियम का जो है संकेत होगा V और इनके संख्या होंगे 23। अगला आपका है क्रोमियम। इनके जो है आपके संकेत होंगे Cr और इनके जो है परमाणु संख्या जो है वो 24 होंगे। याद रखिएगा, कैल्शियम Ca, स्केनेडियम Sc, टिटेनियम Ti, वेनेडियम V और क्रोमियम Cr। अगला तत्व देखें आपका नेक्स्ट आपके हैं मैग्नीज। मैग्नीज का जो है संकेत होता है वो आपके Mn होंगे और इनका संख्या परमाणु संख्या वो आपके 25 होंगे। लोहा का Fe होता है आपका संकेत और इनके जो है आपके संख्या होंगे वो है आपका 26। कोबाल्ट का होगा आपका संकेत Co और इनके परमाणु संख्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे वो आपके 27 होंगे। निकेल, इनका आपका संकेत होगा Ni होगा और इनका एटॉमिक नंबर आपका जो है 28 होगा। नेक्स्ट आपके हैं कॉपर। इनका आपका संकेत Cu होगा और एटॉमिक नंबर आपके 29 होंगे। तो याद रखिएगा, मैग्नीज Mn, लोहा Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Co। नेक्स्ट देखते हैं आपका तत्व। नेक्स्ट आपके हैं जस्ता। जस्ता का आपका संकेत होता है वो आपके Zn होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर आपका जो है वो आपका 30 होता है। तो हम लोग जो है आपका 1 से लेके 30 तक जो है आपके जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट है, उनको देखें और उनके बाद जो है 30 के बाद जो है कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एलिमेंट, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक है, इनका जो है संकेत होता है As होता है और इनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 33 है आर्सेनिक का। नेक्स्ट आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो है आपका, इनका होता है आपका संकेत Br होता है और इनके जो है एटॉमिक नंबर होते हैं वो आपके 35 होते हैं। अगला है आपका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का आपका संकेत होता है Kr और इनका जो है एटॉमिक नंबर होता है वो आपके 36 होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके हैं चांदी। चांदी का संकेत होता है आपका, वह है आपके Ag और इनका अगर पूछा जाए एटॉमिक नंबर वो है आपका 47। तो याद रखिएगा, जस्ता का Zn, इनका एटॉमिक नंबर 30, आर्सेनिक का As, एटॉमिक नंबर 33, ब्रोमीन संकेत Br, एटॉमिक नंबर 35, क्रिप्टॉन संकेत Kr, एटॉमिक नंबर 36, चांदी का जो है संकेत Ag और एटॉमिक नंबर 47। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है कैडमियम। कैडमियम का जो है संकेत होता है आपका Cd, एटॉमिक नंबर होते हैं आपका 48। जो आपके टीन है, इनका आपका जो है संकेत होता है Sn और एटॉमिक नंबर आप क्या होते हैं वो है 50। अगला आपका एंटीमनी। इनका आपका जो है संकेत होता है Sb और इनके एटॉमिक नंबर होते हैं आपके 51। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके हैं आयोडीन। आयोडीन का जो है संकेत होता है आपका I और इनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो आपके हैं 53। नेक्स्ट आपका है जिनॉन, जिनका एटॉमिक नंबर होता है आपका वह है 54 और इनका संकेत होते हैं Xe। याद रखिएगा। कैडमियम Cd, एटॉमिक नंबर 48, टीन का संकेत Sn, एटॉमिक नंबर 50, एंटीमनी इनका संकेत Sb और एटॉमिक नंबर 51, आयोडीन इनका संकेत I और एटॉमिक नंबर 53। नेक्स्ट जेनॉन, इनका संकेत Xe और एटॉमिक नंबर 54। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट आपका। नेक्स्ट आपके हैं सीजियम।
सीजियम का संकेत होता है आपका CS होता है और एटॉमिक नंबर आपके 55 होते हैं। अगला आपका टंगस्टन, इनका जो संकेत होता है वो आपका W होता है और एटॉमिक नंबर आपका जो है 74 होते हैं। नेक्स्ट है पारा, जिनका संकेत होता है आपका Hg होता है और एटॉमिक नंबर आपके जो है 80 होंगे। नेक्स्ट आपका है सोना, जिनका आपका संकेत होता है Au होता है और एटॉमिक नंबर आपके जो है 79 होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीसा, जिनका आपका संकेत होता है आपका Pb होगा और एटॉमिक नंबर आपके जो है 82 होंगे। तो याद रखिएगा, सीजियम संकेत CS, एटॉमिक नंबर 55, टंगस्टन संकेत W, एटॉमिक नंबर आपके 74, पारा का संकेत Hg, एटॉमिक नंबर 80, सोना का जो है संकेत Au, एटॉमिक नंबर 79, सीसा का जो है संकेत Pb और एटॉमिक नंबर आपके 82। नेक्स्ट देखें आपका एलिमेंट। नेक्स्ट आपके एलिमेंट हैं आपके सीसा का डिस्कस किए हैं। सीसा का आपका संकेत होता है आपका Pb होता है, एटॉमिक नंबर आपके 82 होते हैं और रेडियम है आपका, रेडियम का आपका संकेत होता है Ra, जिनका एटॉमिक नंबर आपका 82 होगा और यूरेनियम, यूरेनियम का आपका संकेत U होगा और इनका एटॉमिक नंबर आपका जो है 92 होगा। और नेक्स्ट आपके हैं 47 नंबर में प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का जो है संकेत होगा आपका PO और एटॉमिक नंबर आपके 94 होंगे। तो याद रखिएगा, सीसा संकेत Pb, एटॉमिक नंबर 82, रेडियम संकेत Ra, एटॉमिक नंबर 82, यूरेनियम संकेत U, एटॉमिक नंबर 92 और प्लूटोनियम संकेत PO और एटॉमिक नंबर आपका 94। तो सभी को याद रखिएगा, जितने भी हैं यहाँ पे तत्व, संकेत एवं संख्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जस्ता, ये आपके 30 तक हैं। 30 तक आपको याद रहने चाहिए हमेशा ही। नेक्स्ट आपके अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आर्सेनिक हैं आपके, अभी हम लोग सबको डिस्कस किए हुए हैं। तो आप पूरा जितने भी हैं एलिमेंट, तत्व, संकेत, संख्या, एटॉमिक नंबर, आप सभी को याद रखिएगा, सभी आपके इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी पोर्शन को कवर किए। अब चलिए हम लोग जो है आपका MCQ क्वेश्चन देखते हैं आपका, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है मजबूत हो सके। आपका पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी होंगे। आपका 1972 में जो है आपका अंतरिक्ष विभाग जो है इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है आपका? तो याद रखिएगा वो आपके हैं ऑप्शन सी होंगे आपके राइट आंसर, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये आपका प्रथम आपका जो है महिला है आपका, जो कि अंतरिक्ष में गई है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये आपका सोवियत संघ की है और ये जो है 1963 में जो है आपका अंतरिक्ष में गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगर पुरुष में बोला जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो है आपका यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये आपका मेल में है आपका, ये प्रथम व्यक्ति है जो कि आपका अंतरिक्ष में गया है। ये भी आपके सोवियत संघ के हैं और ये जो आपके 1961 में जो है अंतरिक्ष गया था, याद रखिएगा। और अगर भारत से पूछा जाए महिला में तो वह है कल्पना चावला, और पुरुष में अगर पूछा जाए तो वह है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर, सोडियम का प्रतीक क्या है? याद रखिएगा, इनका राइट आंसर ऑप्शन सी होंगे आपके Na जो है आपका सोडियम का प्रतीक होता है आपका। और अगर पूछा जाए एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, तो वह आपके 11 होते हैं। याद रखिएगा 11 जो है आपके एटॉमिक नंबर होते हैं सोडियम के। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, एस जो है आपके इनका होता है आपका, इनको कहते हैं सल्फर कहते हैं, सल्फर। और इनका अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो याद रखिएगा 16 होता है। और अगर एसएन आपके ऑप्शन डी में है आपका, एसएन है, एसएन का क्या होता है, ये टीन का संकेतक होते हैं, प्रतीक है आपका। और इनका अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए एसएन का, वो है आपका 50। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 50। तो याद रखिएगा सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर 16 होता है, और टीन का जो है 50 होता है एटॉमिक नंबर, और सोडियम का आपका जो है 11 होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके 4 नंबर में है क्वेश्चन, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक जो है तन्य कौन है आपका? याद रखिएगा, AU आपका हो गया सोना, AG आपका हो गया चांदी, और CU हो गया कॉपर, और FE आपका हो गया आपका लोहा हो गया। और इन सभी में जो है सबसे अधिक तन्य कौन है, तो वह है आपके सोना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा AU। बता दें आपको AU का जो है सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी याद रखिएगा, वो आपके 79 होते हैं। और अगर आपसे चांदी का पूछा जाए, चांदी का, तो याद रखिएगा इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो है आपके 47। अगर आपका कॉपर का पूछा जाए आपसे, CU आपका किनका होता है, कॉपर का होता है, और इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद रखिएगा वो है 29। कॉपर का 29 होता है, चांदी का 47 होता है, और गोल्ड का आपका जो है 79 जो है आपका एटॉमिक नंबर होते हैं। अगर Fe लोहा का पूछा जाए, लोहा का एटॉमिक नंबर, तो याद रखिएगा जो लोहा होते हैं उनका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 26 होता है। तो सभी को याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, इनके संकेत और इनके नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत जो है शुद्ध सोना पाया जाता है? जो आपके 18 कैरेट सोना होते हैं उनमें कितना प्रतिशत जो है शुद्ध सोना पाया जाता है? याद रखिएगा वो है आपके 75%। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, 75% जो है इनमें शुद्ध सोना पाया जाता है, जो कि आपके 18 कैरेट के होते हैं उनमें। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है, 75%। सोना का आपका संकेतक क्या होता है, तो है आपका AU। और इनके अगर पूछा जाए एटॉमिक नंबर, तो याद रखिएगा वो है आपके 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से क्या होता है आपका? याद रखिएगा इनमें आपका जो है नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और डायनामाइट का आविष्कार कौन है, तो वो है आपके अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, सिंदूर। सिंदूर जिनको लोग भखरा बोलते हैं, सिंदूर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा वो है ऑप्शन बी होंगे HGS। HGS को हम लोग जो है सिंदूर बोलते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 8 नंबर। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है Fe। Fe जो है रासायनिक नेम, रासायनिक प्रतीक आपका है किनका? तो याद रखिए वो आपके लोहा का जो है आपका रासायनिक प्रतीक है Fe। और Fe का अगर पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो याद रखिए वो है आपका 26। ऑप्शन ए में आपका टिन है। और टिन का अगर आपका पूछा जाए संकेतक क्या होते हैं, इनका प्रतीक क्या होता है, तो याद रखिएगा Sn होता है आपका। और इनका एटॉमिक नंबर आपका जो है 50 होते हैं।
तांबा जिनको हम लोग कॉपर बोलते हैं, याद रखिएगा। कॉपर का जो है आपका क्या होता है, Cu होता है, और इनका आपका एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो वो है आपका 29। और नेक्स्ट में आपका ऑप्शन डी में आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होते हैं इनका आपका Al होता है, और इनका अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 13 होते हैं आपके। तो सभी का एटॉमिक नंबर और इनके संकेतक का जो है, प्रतीक जो है, उनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह है आपके कल्पना चावला। ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे, कल्पना चावला। और दूसरी महिला थी आपका सुनीता विलियम्स। याद रखिएगा, ये आपका कल्पना चावला पहली महिला थी जो कि आपका अंतरिक्ष में गई है, और दूसरा आपका है कौन, वो है सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला आपका कब गई थी? याद रखिएगा, वो है आपका 1997 में, और जो आपका सुनीता विलियम्स है ये आपका 2007 में गई है। इनको भी याद रखिएगा आप, 2007 में सुनीता विलियम्स गई है और कल्पना चावला 1997 में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो याद रखिएगा, वो है आपके अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये आपका पहला आपका जो है अंतरिक्ष यान है जो कि आपका मनुष्य को उतारा है चंद्रमा पर। याद रखिएगा, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर होंगे, अपोलो 11। आपके ऑप्शन एक में आपका दिख रहा होगा स्पुतनिक फर्स्ट। याद रखिएगा, ये जो आपके स्पुतनिक फर्स्ट है ये आपका अंतरिक्ष में प्रक्षेपित जो है प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह है। यह एक जो है आपका कृत्रिम उपग्रह है, यह पहला, याद रखिएगा। और आपके लूना आपका 16 दिख रहा होगा यहाँ पे, यह प्रथम जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान है। लूना 16 जो है आपका ये प्रथम जो है मानव रहित जो है अंतरिक्ष यान है। मानव रहित जो है अंतरिक्ष यान आपका है कौन, लूना 16। तो इन सभी को याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है, तो है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह आपका अमेरिका के थे, और याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 में जो है इन्होंने आपका चंद्रमा पर पैर रखा था, और ये प्रथम व्यक्ति है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? वो है आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। और आपके ऑप्शन बी में आपके रोहिणी है, ये आपका जो है स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित ये जो है प्रथम उपग्रह है आपका रोहिणी। अप्सरा आपका अगर बात करें इनका, तो अप्सरा यह जो है प्रथम जो है आपका पहला रिएक्टर है अपना देश भारत का। याद रखिएगा, पहला ये रिएक्टर है आपका अप्सरा। नेक्स्ट अगर बात करें आपका ऑप्शन डी में इनसेट आपका 2A है, यह प्रथम जो है स्वदेश निर्मित उपग्रह है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, वो है आपके H2SO4। ऑप्शन आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे, H2SO4, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक जो है एसिड बोलते हैं। याद रखिएगा, तो ये आपके यूज होते हैं आपके किन में, ऑटोमोबाइल बैटरी में यूज होते हैं। आपके ऑप्शन ए में दिख रहे होंगे आपके NaCl, इनका जो है सोडियम क्लोराइड होता है। और आपके HCl हैं आपके, जिनको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और HNO3 है, जिनको हम लोग आपका नाइट्रिक एसिड बोलते हैं।
याद रखिएगा इन सभी को भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 13 नंबर, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो वह है आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, याद रखिएगा। H2SO4 को है आपका जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है आपका? याद रखिएगा वो है आपके Ag। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। Ag जो है आपका चांदी का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपका चांदी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो याद रखिएगा वो है आपके 47। 47 जो है आपका चांदी का रासायनिक 47 जो है एटॉमिक नंबर होते हैं आपके चांदी का। नेक्स्ट आपके हैं Au। Au जो है आपका यह सोना का आपका संकेत होते हैं, सोना का संकेतक है, प्रतीक है सोना का, याद रखिएगा। और अगर सोना का पूछा जाए एटॉमिक नंबर तो वो है आपका 79। Fe जो है आपके यह है आपका लोहा का होता है आपका। और अगर आपसे लोहा का पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या होता है तो वह है आपका 26। और आपके ऑप्शन डी में दिख रहे होंगे आपका Pb। तो ये जो Pb है ये आपका सीसा का होता है, आपका सीसा का प्रतीक होता है Pb। और अगर Pb का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आपका 82 होता है, 82। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 15 नंबर क्या है आपका। आपका क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका S8। S8 जो है आपका सल्फर के अणु का जो है सही सूत्र होता है आपका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 16 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 16 नंबर, C2 आपके यहाँ पे जो है S नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका 5 होगा। ये जो है आपके C2H5OH होगा। यहाँ पे C2H5OH जो है आपका किनका, ये अणुसूत्र जो है ये किनका है आपका? तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जो है अणुसूत्र आपका क्या होता है, वो है आपके C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 17 नंबर क्या है। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में जो है किस नाम से पाया जाता है? जो आपके डाइफ्लोरोमीथेन है ये आपके बाजार में जो है फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रियोन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 18 नंबर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है आपका? तो याद रखिएगा इनका आपका रासायनिक नाम है आपका पारा, जिनको हम लोग पारद बोलते हैं। ये जो है क्विक सिल्वर जो है इनका रासायनिक नेम है आपका। और अगर इनका संकेत देखा जाए तो वह आपके हैं Hg होते हैं। और इनका एटॉमिक नंबर आपका कितना है, तो वह है आपका 80। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए क्विक सिल्वर का रासायनिक नेम क्या है, तो वह है आपका पारा, जिनको हम लोग Hg बोलते हैं। और इनका एटॉमिक नंबर आपका 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यूरेनियम। इनका आपका संकेत होता है आपका U होता है प्रतीक। और इनका एटॉमिक नंबर आपका जो है 92 होते हैं एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, तो याद रखिएगा जो एल्युमिनियम है इनका आपका Al होता है आपका। और इनका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, वो है आपका 13। और चांदी और तांबा का हम डिस्कस किए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो पीतल है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में जो है कौन
जो है सब में पाया जाता है तो वह है आपका तांबा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तांबा। तांबा जो है सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर में है आपका जस्ता जो है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है तो वह है आपका जस्ता से। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, जस्ता। अगर हम जस्ता का प्रतीक देखें तो वह है आपका क्या, वह है आपका SN होता है आपका। और इनका अगर इनका जो है ZN होता है आपका प्रतीक। और अगर इनका हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो आपका है 30 होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम का डिस्कस किए हुए हैं। आपका एल्यूमिनियम का जो होते हैं वो आपका 13 होता है, एटॉमिक नंबर AL होता है इनका 13। अगर हम देखें यहाँ पे आपका टीन का, इनका होता है आपका SN बोलते हैं इनको। और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है आपका वो आपका 50 होता है, याद रखिएगा टीन का। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे क्रोमियम का, याद रखिएगा इनका जो है आपका प्रतीक होता है वो आपका CR होता है। और इनका जो नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर वो आपके 24 होते हैं, याद रखिएगा सभी का। जस्ता का ZN होता है संकेत और इनका जो एटॉमिक नंबर आपका 30 होता है। एल्यूमिनियम का AL और एटॉमिक नंबर आपका 13 होगा। टीन का SN और एटॉमिक नंबर आपके 50 होंगे। क्रोमियम का CR और एटॉमिक नंबर आपका जो है 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। जो आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ स्थित है, याद रखिएगा वो है आपका ऑप्शन ए होंगे त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन ए इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। जो मंगल ग्रह है उन पर जो उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है वो है आपका पाथ फाइंडर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पाथ फाइंडर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। जो शुद्ध कार्बन है इनका सबसे कठोर जो रूप कौन सा है तो वो है आपका हीरा। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर होगा, वो है आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन, देखें क्या है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से जो है सबसे कठोरतम जो है पदार्थ कौन सा है तो वह है आपका हीरा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये हीरा जो है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न आपका 26 नंबर क्या है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु जो है संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है तो याद रखिएगा वो आपके 11 होते हैं। सोडियम का प्रतीक Na होता है और इनका एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या जो है वो आपका 11 होते हैं। और आपका एटॉमिक नंबर जो 10 होता है वो आपका नियोन का होता है, जिनको हम लोग Na बोलते हैं। और आपके जो 21 है एटॉमिक नंबर वो आपके स्कैंडियम को कहते हैं, जैसे जिनका आपका प्रतीक होता है Sc होता है। और जो 6 है इनमें आपका कार्बन जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, अमलगम में रहता है क्या तो वह है आपके Hg, वह है पारा। याद रखिएगा अमलगम में जो है पारा रहता है और इनका जो है आपका पारा का संकेतक क्या होता है वो आपके Hg होते हैं। और अगर पूछा जाए एटॉमिक नंबर तो वह है आपका 80 होता है, याद रखिएगा। सोडियम का आपका 11 होता है। और अगर हम लोग कॉपर का बात करें तो इनका आपका 29 होता है आपका। और आपके जो मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम का कितना होता है तो वो आपके 12 होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, अधिकतम जो है तन्यता वाला धातु कौन सा है। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है, वो है आपका सोना है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, सोना, जिनको हम लोग Au बोलते हैं। और इनका अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो वो आपके 79 होते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का जो है तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो वह है आपका तांबा। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, वह है आपका तांबा। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तार जो है खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। वो आपके हैं सोना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्या, सोना। आपके तन्य धातु में भी आपके सोना ही आते हैं, और अगर आपसे नमनीय धातु पूछ दिया जाए तो उनमें भी आपका जो है सोना ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर होगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन। आप 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है, जल में जो है सबसे कम घुलनशील जो है कौन सा गैस है। जल में सबसे जो है कम घुलनशील जो है कौन सा गैस है, वह आपका है नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, N2। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, CaCO3 में जो है कार्बन का प्रतिशत कितना है आपका। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में जो है आपका कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो वो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी होंगे 12। आपका कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो आपके 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 33 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, हेलोजनों में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली जो है ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। हेलोजन ग्रुप में जो है सबसे जो है सर्वाधिक जो है प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। याद रखिएगा, वो है आपके फ्लोरीन। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होता है। तो याद रखिएगा, वो है आपके SO2। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से जो है आपका अम्ल वर्षा होता है। तो याद रखिएगा, जो अम्ल वर्षा है मुख्यतः जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के गैस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है आपका। जो मीथेन है उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो है आपका CH4। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, CH4। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। जो सोडा वाटर है इनको बनाने के लिए कौन सा गैस जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का जो है प्रयोग किया जाता है आपका सोडा वाटर बनाने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का जो है सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो याद रखिएगा, वो है आपके ऑप्शन सी होंगे आपके डोबराइनर ने। डोबराइनर जो है इन्होंने आपका सर्वप्रथम जो है तत्वों का वर्गीकरण किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। उनके बाद जो है न्यूलैंड्स हैं, उन्होंने आपका जो है डोबराइनर जो है इन्होंने आपका त्रिक का नियम दिया था, और जो आपके न्यूलैंड है इन्होंने आपका अष्टक का नियम दिया था। याद रखिएगा, अष्टक का नियम देने वाले कौन थे, तो है न्यूलैंड। उनके बाद आपका मेंडलीफ आते हैं, इन्होंने आपका जो है इनको आपका आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है आपका मेंडलीफ को, ये भी याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंट है। जब आपके न्यूजीलैंड थे, इनके समय में आपका जो है 56 तत्वों को ज्ञात किया गया था, और जब मेंडलीव आए तो इनके समय में आपका जो है 63 तत्व ज्ञात किए गए थे। तो आप इन सबको भी याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो वो है अणु। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, वो है अणु आपके होते हैं। अगला प्रश्न देखें आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर, एक परमाणु द्रव्यमान को जो है व्यक्त किया जाता है किसमें? तो याद रखिएगा वो है आपके AMU। AMU के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है एक परमाणु जो है द्रव्यमान को, और इनको जो है आपका AMU के रूप में कर सकता है, या तो डाल्टन के रूप में जिनको हम लोग DA बोलते हैं, या आप एकीकृत द्रव्यमान जो है U के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार जो है परमाणु द्रव्यमान को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें जो है उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो उनको हम लोग जो है परमाणु कहते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो है परमाणु। आपको बता दें कि ये जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। याद रखिएगा, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है। इन्होंने बताया कि परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, परमाणु। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो जरूर इनको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।